ओके, ये गोज नेक जो है ट्रेलर है, ये है बेल डेप्थ का ट्रेलर, ये भी स्पेशल ट्रेलर में आता है। दूसरा टिप्पर, जो टाइप ऑफ टिप्पर की बात करूं मैं, तो टाइप ऑफ टिप्पर है वो अंडर बॉडी टिप्पर हो सकता है। अंडर बॉडी आप पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका अंडर बॉडी टिप्पर, अंडर बॉडी टिप्पर। दूसरा ये जो दिख रहा है आपको, ये है फ्रंट एंड टिप्पर, आगे से टिप किया जा रहा है। और ये जो टिप्पर दिख रहा है फ्रंट के टॉप एंड से टिप्पर किया जा रहा है। और ये दोनों साइड टिप्पर, साइड से टिप करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, ये अपने पास व्हीकल अवेलेबल है। फ्रंट एंड टिप्पर, अंडर बॉडी टिप्पर, साइड टिप्पर और आपका टॉप एंड टिप्पर, कितने प्रकार के अपने पास टिप्पर अवेलेबल है, कितने प्रकार के टिप्पर्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं बात करूं व्हीकल कंट्रोल्स की पोजीशन की। व्हीकल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो एक देखिए, ये एनसी यानी नॉर्मल कैबिन, और ये है फुल्ली फॉरवर्ड कैबिन, एफएफएस फुल्ली फॉरवर्ड। एक्सल से आगे बैठ रहा है ड्राइवर, और इसमें जो है आपका नॉर्मल कैबिन में एक्सल के पीछे बैठ रहा है ड्राइवर। हाँ, उसके बाद ये है आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 6x2, 6x2 जैसे अगर बात करूं मैं तो 6x2, तो 6x2 क्या हो रहा है, एक्सल की काउंट, एक्सल बोला जा रहा है 6x2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया एक्सल, जैसे 3 लेफ्ट में 3 राइट में, मगर 6 तो एक्सल व्हील एंड हो गए, 6 व्हील एंड हो गया, मगर ड्राइव सिर्फ 2 में है। ये देखो ड्राइव ओनली 2 में है, तो ये हो गया 6x2। ड्राइव एक्सल, ये ड्राइव के सिर्फ 2 एक्सल है और लोड के लिए 6 है, इसीलिए इसको बोला जाता है 6x2। 6x2 6 व्हील इन और जो है 2 ड्राइव के लिए, तो ये हो गया आपका 6x2, 6x2 6 एक्सल 2 ड्राइव के लिए। करेक्ट। अपनी गाड़ी रियर ड्राइव है, इसीलिए देखो ये इंजन से जो पावर आ रहा है, प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए डिफरेंशियल में जा रहा है, और डिफरेंशियल वाला व्हील जो है यहाँ से ड्राइव मिल रहा है, ये डिफरेंशियल वाला आगे वाले व्हीलों को धक्का देता है, ठीक है, और पीछे वाले को खींचता है, तो अपनी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, अब अपने पास कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो 4x2 मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है 4x2, 4 एक्सल है, मैं सब पे नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, 4x2 4 एक्सल है, मगर ड्राइव 2 में है। ड्राइव ये दोनों रियर एक्सलों के पास ड्राइव रहेगा, 4 एक्सल 2 में ड्राइव रहेगा। करेक्ट। उसी प्रकार से 4x4 मींस 4 एक्सल है, 1 देखो 1 2 3 और 4, और इन चारों में ड्राइव रहेगा। 4x4 मींस चारों में रहेगा। 6x2 और 4x2 में 4x4 में फर्क लग गया कि 4 एक्सल है मगर चारों में ड्राइव है। उसी प्रकार से अब मैं करूं 6x2 मतलब ये देखो 6 एक्सल है, 1 2 3 4 5 6 एक्सल है, मगर ये 6 एक्सल 6 व्हील एंड है, और जैसा बात करूं 2 तो ड्राइव सिर्फ इन्हीं दोनों में है, इसलिए बोला जाता है 6x2। बात करो 6x4 का, तो 6x4 नीचे वाले पिक्चर में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए ड्राइव दोनों एक्सलों में है, पीछे के दोनों एक्सलों में ड्राइव है, इसलिए इसको बोला जा रहा है 6x4। अब अगर 6x6 की हो, 6x6 जैसे साइड में एक्सल दिख रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एक्सल के 6 में ड्राइव, ये चल रहा है, ये हो रहा है। इस एक्सल में 6 एक्सल सभी में ड्राइव है, इसलिए इसको बोला जा रहा है 6x6।
अगला पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं 8/2। अब 8/2 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 बिलियन है, मगर ड्राइव सिर्फ 2 में है। ड्राइव सिर्फ 2 में है, और वो भी ये जो एक सिंगल वाला एक्सल दिख रहा है, ये जो है लिफ्ट एक्सल हो सकता है, लिफ्ट एक्सल हो सकता है ना। तो अभी इसमें पीछे भी दिया हुआ है, मगर आगे भी सिंगल एक्सल दिया जा सकता है। देखो जैसा ये भी 8/2 में दिया हुआ है। दूसरा आता है 8/4, जिसके अंदर 8 एक्सल है, मगर पीछे के 2 एक्सलों में ड्राइव है 8/4 में। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 10/2 यानी 10 एक्सल है, मगर सिर्फ 2 में ड्राइव है। 10/4 10 एक्सल है, मगर 4 में ड्राइव है। 10 एक्सल है, मगर 4 में ड्राइव है। एक मिनट जरा, ये होल्ड 6/4 6/4 का क्या मतलब है सर? 6/4 का मतलब है कि 3 एक्सल 6 और 4 ड्राइव, 4 में ड्राइव। ओके, वेरी गुड। तो 4 कौन से वाले ड्राइव, कौन से वालों में? ये सर डबल क्रॉस डबल क्रॉस भी आया और 4/4 आएगा। मतलब यानी कि पीछे वाले दोनों एक्सलों में ड्राइव होगी, उसका मतलब है 4। अब अगर 6/2 होता तो 6 बिलियन है, मगर ड्राइव सिर्फ 2 में ही है। 6 है लेकिन ड्राइव सिर्फ 2 में ही है, इसीलिए वो 6/2 तो 6 लेकिन ड्राइव 2 में। 6/4 मतलब ड्राइव 4 में है। करेक्ट? ओके, तो ये स्लाइड क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन वाला लॉजिक क्लियर है या नहीं? 6/2 6/4 10/4 इसका मतलब समझ आया या नहीं आया? आगे चलो, ये मतलब समझ आया हो तो? सर हमारे समझ में तो आया, आ गया तो आगे चलो फिर। चलिए आगे नेक्स्ट। अब लाइट और जो है जिसे बोला जाता है बेट रेटिंग, रजिस्टर्ड लैडन बेटिंग क्या है? जो लाइट ट्रांसपोर्ट वाला जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या है 7.5 टन से नीचे वाला लाइट आता है, और हैवी आ जाएगा 7.5 और 16.2 के बीच में। एक्स्ट्रा हैवी 19.2 के बीच में जो आ जाएगा वो एक्स्ट्रा हैवी हो जाएगा। अभी यहाँ पे लोड की कैपेसिटी देखिए, जैसे आपको ये ट्रक दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट वाला, जिसे मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, तो जो फ्रंट वाला एक्सल है जिसमें सिंगल टायर है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 7 टन की है, 1 टन जीबीडब्ल्यू। और जो रियर वाला एक्सल है इसकी हो गई 12 टन। लेकिन पहले 12 टन नहीं था सिंगल टायर में, पहले उसका जीबीडब्ल्यू 12 टन नहीं था, कुछ कम था, लेकिन अभी रेवोल्यूशन के हिसाब से ये हो गया 12 टन। तो ये जो है आपका 7 टन, और तो टोटल मिला के हो जाता है 1920, जिसे हम लोग बोला जाता है 1920 मतलब एक्सल के लोड के हिसाब से बोला जाता है 1920, कुछ भी और अलग, मतलब ये 7 टन और 12 और 7 कितना हो गया 19 टन। 19 टन गाड़ी का जीबीडब्ल्यू है, मगर ये जो 19-20 लिखा हुआ है, इस 19 का मतलब होगा कि गाड़ी का जीबीडब्ल्यू 19 टन है। अगर जो 20 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे और जो वैल्यू आएगा 200 एचपी का इंजन है। 19-20 का मतलब है 19 टन जीबीडब्ल्यू है और 200 हॉर्स पावर का इंजन है। करेक्ट? 19-20 का मतलब है 19 टन जीबीडब्ल्यू है और 200 हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रियर में डबल एक्सल है, 2 एक्सल है 6/2 में। तो फ्रंट का जो एक्सल है उसका जीबीडब्ल्यू 7 टन है, मतलब जो फ्रंट के बाद जो रियर का एक्सल दिया हुआ है, जो रियर का एक्सल दिया हुआ है उसका जीबीडब्ल्यू है 10.5 प्लस 10.5 टन। तो दोनों को मिलाकर
21 टन हो जाता है, और 21 टन के बाद तो आपका 7 टन आपका हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रंट वाले का। तो 21 और 7 28, 21 और 7 28 टन हो जाता है गाड़ी का फिर जीबीडब्ल्यू, 28 टन हो जाता है गाड़ी का जीबीडब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाता है 28 टन गाड़ी का जीबीडब्ल्यू। और उसके आगे जो डबल एक्स लगा हुआ है वो इंजन देखा 28-20, 28-20 का मतलब हो गया 28 टन गाड़ी का जीबीडब्ल्यू है और 200 हॉर्स पावर का इंजन है। उसी प्रकार से अगर फ्रंट में 2 एक्सल लगाए गए हैं सिंगल टायर वाले, तो दोनों एक्सलों का जो जीबीडब्ल्यू होगा 7 टन 14 टन हो गया, 10.5 21 टन हो गया, 21 और 14 35 टन, 35 टन जीबीडब्ल्यू हो गया थर्ड वाले पिक्चर का। तो इंजन कौन सा है, 200 है, 250 हो सकता है। उसी प्रकार से एक अगर इसमें लिफ्ट एक्सल ऐड कर दिया गया तो 7 टन 7 टन जीबीडब्ल्यू बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 टन। उसी प्रकार से अगर इसमें डीटीएल ऐड कर दिया गया तो 42 और 3 45 टन जीबीडब्ल्यू हो जाएगा। अगर इसमें डीटीएल लगा दिया गया, एसटीएल लगाया, सिंगल टायर एक्शन लगाया गया तो 35 का 7 टन बढ़ जाएगा, 42 टन हो जाएगा। मगर अगर डीटीएल लगा दिया गया तो ये हो जाएगा 42 नहीं 45 टन जीबीडब्ल्यू, 42 नहीं 45 टन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कोच की क्लासिफिकेशन बाय फ्लोर वाइज। ये है सिंगल डेक, ये है सिंगल डेक, और ये सिंगल डेक वेजिटेबल, और ये है डबल डेकर बस, ये है डबल डेकर बस। उसके बाद ये लोड डायमेंशंस की बात करें हम लोग, डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो फ्रंट बम्पर से लेकर के सेंटर ऑफ बम्पर से सेंटर तक, फ्रंट बम्पर के सेंटर से रियर बम्पर के सेंटर तक जो लेंथ होता है इसको बोला जाता है ओवरऑल लेंथ। यानी बम्पर टू बम्पर जो लेंथ है उसे बोला जाएगा ओवरऑल लेंथ। बम्पर टू बम्पर जो बोला जाएगा उसे बोला जाएगा ओवरऑल लेंथ, यानी कि गाड़ी की पूरी लंबाई, ओवरऑल लेंथ गाड़ी की पूरी लंबाई। उसके बाद दूसरा है फ्रंट एक्सल का सेंटर से लेकर के, फ्रंट एक्सल के सेंटर से लेकर के फ्रंट ओवरहेड, मतलब जो गाड़ी आगे तक जितना बाहर है एक्सल के सेंटर से लेकर फ्रंट में जितनी है उसे बोला जाता है फ्रंट ओवरहेड, फ्रंट ओवरहेड। सेम चीज अगर एक्सल के सेंटर से कितनी गाड़ी बाहर है तो उसको बोला जाएगा रियर ओवरहेड, उसको बोला जाएगा रियर ओवरहेड। ठीक है, और जो दोनों एक्सलों के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस होगा उसे बोला जाता है व्हील बेस, व्हील बेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया एक पॉइंट, वो है नहीं सर, एक पॉइंट क्लियर हो गया। फोन किया था तो उसके बाद आपके भैया ये है एंगल अप्रोच, फ्रंट एंगल अप्रोच और एंगल ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर मतलब जो पहले एंगल अप्रोच करेगा, यानी कि जब गाड़ी कहीं भी जा रही होगी सबसे पहले फ्रंट वाला एरिया टच में आ सकता है, उसे फ्रंट एंगल, और डिपार्चर यानी कि पीछे वाला। और उसके बाद मिड शिप क्लियरेंस, मिड शिप क्लियरेंस रियर एक्सल का और फ्रंट एक्सल के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसे बोला जाता है मिड शिप क्लियरेंस, एंगल रियर और एंगल फ्रंट। उसके बाद जो रियर एक्सल का जो डिफरेंशियल लगाया गया है, डिफरेंशियल का हाउसिंग से नीचे तक जो डिस्टेंस होगा यानी कि फ्लोर तक जो डिस्टेंस होगा उसे बोला जाता है एमजीसी। एमजीसी मतलब मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस। जो ग्राउंड क्लियरेंस मेजरमेंट किया जाता है वो एक्सल का सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा उसे बोला जाएगा मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ये आपका वो तो था आपका सिंगल एक्सल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टी एक्सल। जैसा ओवरऑल लेंथ तो सेम है कि बम्पर टू बम्पर जो लेंथ होगी वो ओवरऑल लेंथ है। फिर उसके बाद फ्रंट
का सेंटर से फ्रंट बम्पर तक जो डिस्टेंस होगा उसे फ्रंट ओवरहैंग बोला जाएगा। उसके बाद अगर पीछे में 2 एक्सल लगे हुए हैं और आगे में सिंगल है तो दोनों एक्सलों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों एक्सलों के बीच का जो डिस्टेंस है और फ्रंट एक्सल के सेंटर का जो एरिया है उसके डिस्टेंस को बोलते हैं व्हील बेस, उसके बोला जाएगा व्हील बेस। मगर अगर फ्रंट में मल्टी एक्सल लगा हुआ जैसे ट्रैक्टर है और रियर में ट्रेलर है तो इसमें 2 व्हील बेस हो गए, यानी जो फ्रंट वाला एक्सल का सेंटर और जो ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लगाया गया है मल्टी वाला उसके सेंटर पॉइंट, यहाँ दोनों एक्सलों के बीच का डिस्टेंस होगा वो बोला जाएगा व्हील बेस 1। सेकंड वन इज यहाँ से रियर एक्स जो इसका एक्सल ट्रैक्टर का और इसका जो ट्रेलर का एक्सल का सेंटर पॉइंट है ये हो जाएगा रियर व्हील बेस 2। यहाँ के उसके बाद ट्रेलर का जो बीच वाला एक्सल का जो सेंटर है, सेंटर का जो दोनों एक्सलों को एक्सटेंडर छोटा वाली गाड़ी है नहीं वो तो कराया था दोनों एक्सलों के बीच से लेकर के अच्छे जितना बात है उसको बोला जाएगा रियर ओवरहैंग, बोला जाएगा रियर ओवरहैंग। 40 मिनट वाली उसका मेल आया नहीं, मैंने भेज दिया उसको। उसके बाद आप बात करें डायमेंशन में तो फ्लोर हाइट का, तो ये 4 प्रकार का अपने पास फ्लोर हाइट का जो है प्रोसीजर है। एक तो है E0, E0 में जिसका फ्लोर जमीन से हाइट 400 mm होता है। फिर उसके बाद E1 उसमें 250 mm उसका हाइट फ्लोर से बढ़ जाता है तो 650 mm हो जाता है। फिर अगर E2 की बात करें तो E2 में 650 से 250 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 900 mm फ्लोर से हाइट। E3 900 से 250 mm बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1100 mm फ्लोर से हाइट। जहाँ पे हम लोग ट्रेवल करते हैं तो वो हो जाएगा 1100 mm फ्लोर से हाइट होता है। इसलिए तो अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, E0, E1, E2, E3। ये देखिए पिक्चर आपको साइड में दिख रहा होगा, E1, 2, 3, 4 में क्या E0 जिसे बोला जाता है E0। देखिए बसेस में आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस में आ रहे हैं ये E0 प्लेटफॉर्म का बस। ये है कि जिसका हाइट नीचे है जमीन से 400 mm है ओनली, उसे E0 बोला जाएगा। ये है E1 प्लस 250 mm यानी कि 600 mm 650 mm के लिए 650 mm जो है हाइट के लिए था ये। दूसरा था E2 E प्लस 2 यानी कि 600 mm प्लस 250 650 mm प्लस 250 mm के लिए यानी कि 900 mm फ्लोर का हाइट रहेगा। एंड E3 यानी 900 mm प्लस 250 mm 900 mm प्लस 250 mm तो हो जाएगा 1150 mm फ्लोर से जो हाइट रहेगा उसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, 600 1150 900 प्लस 250 mm फ्लोर से, ठीक है। ये फ्लोर का नोमेनक्लेचर है। उसके बाद ये है ट्रैक्टर और कपलर में जो फिफ्थ व्हील कपलिंग हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें किंग पिन का ऑप्शन होना चाहिए। अगर एक्सेस प्ले नहीं, अगर फ्रंट में ज्यादा एक्सेस प्ले नहीं होना चाहिए। अगर फ्रंट में ज्यादा एक्सेस कर दिया तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा और फ्रंट टायर की समस्या। अगर रियर में ज्यादा एक्सेस कर दिया, रियर में ज्यादा कर दिया तो क्या होगा कि स्टीयरिंग तो फ्री हो जाएगा मगर रियर टायर वेयर में बढ़ जाएगा क्योंकि लोड ज्यादा चला जाएगा पीछे वाले एक्सलों पे तो रियर टायर का लोड बढ़ जाएगा, रियर टायर वेयर बढ़ जाएगा। फ्रंट का टायर ये चीज ध्यान रहे, फ्रंट ऑफसेट रखने के लिए यही कर रहे हैं, फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों को सेंटर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जीबीडब्ल्यू में क्या आता है, जीबीडब्ल्यू में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जीबीडब्ल्यू में जो चीजें आती हैं वो इस प्रकार से है, टायर का वजन, कैबिन का वजन, फ्यूल टैंक, बॉडी, चेसिस और पेलोड, जितना आपने लोड डालना था वो डालने के बाद सब मिला करके जो लोड आएगा वो होगा जीबीडब्ल्यू। फ्यूल,
बॉडी, चेसिस, कैबिन और पेलोड, मिलाकर के जो लोड होगा वो होगा आपका जीबीडब्ल्यू। राइट, ऐसा नहीं है अगर हम बात करें हमारे गाड़ी का जीबीडब्ल्यू पेलोड नहीं कर सकते हो, गाड़ी का टोटल रेट जो होगा 35 टन जीबीडब्ल्यू का मतलब है कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ड्राइवर, और ड्राइवर, डीजल, पेलोड सब मिलाकर के जो लोड हो वो बोला जाता है जीबीडब्ल्यू, वो बोला जाता है जीबीडब्ल्यू। तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है होमोलोगेशन। होमोलोगेशन क्या है? ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कुछ रूल्स डिसाइड करते हैं। जैसे साइड प्रोटेक्शन गार्ड, अभी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया सभी में साइड प्रोटेक्शन गार्ड होना चाहिए। साइड प्रोटेक्शन है बेसिकली जो है, जो आपका साइड से अगर कोई बाइक बुइक वाला अंदर जा सकता था, सो दैट एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा थे। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया, ये साइड में एक गार्ड रहेगा जिसको बोला जाता है साइड प्रोटेक्शन गार्ड। साइड प्रोटेक्शन गार्ड जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर जाना से रोकेगा। दूसरा है रियर प्रोटेक्शन गार्ड। रियर प्रोटेक्शन गार्ड, एयर प्रोटेक्शन गार्ड क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है धुंध के टाइम गाड़ियां जो है, अगर ये गार्ड नहीं होता था तो गाड़ी एक्सीडेंट होने के चांस पीछे से ज्यादा थे, जो खतरा आता था गाड़ी सीधा अंदर चली जाती। तो अभी क्या हो गया है, रियर प्रोटेक्शन गार्ड देने की वजह से क्या हुआ, गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो यहीं पे रुकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्रंट प्रोटेक्शन गार्ड। तो एक फ्रंट में भी गार्ड दिया गया जिसे बोला जाता है फ्रंट प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, व्हीकल के एग्रीगेट्स, कॉमर्शियल व्हीकल के एग्रीगेट्स कुछ है, तो अगर हम उनकी बात करेंगे देखेंगे कौन कौन सा एग्रीगेट आते हैं अपने पास। ब्रेक व्रेक तो नहीं लेना है किसी को, पानी वानी पीने के लिए ब्रेक तो ले लेना है।